तो हेलो दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफ़र फंक्शन। तो ये कंट्रोल सिस्टम के सब्जेक्ट का चैप्टर है ट्रांसफ़र फंक्शन। तो आज इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे विद न्यूमेरिकल्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो होता है ट्रांसफ़र फंक्शन होता क्या है। अब जो हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन होता है वो हमारा रेशियो होता है लैप्लास ऑफ आउटपुट अपॉन टू लैप्लास ऑफ इनपुट के। ओके, मतलब ये ट्रांसफ़र फंक्शन का हमारा फॉर्मूला है कि जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है हमारा वो लैप्लास ऑफ आउटपुट अपॉन लैप्लास ऑफ इनपुट होता है। ओके, और यही इसका डेफिनेशन भी है कि द रेशियो ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म्ड आउटपुट टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म्ड इनपुट इज कॉल्ड ट्रांसफ़र फंक्शन। ओके, तो समझ गए होंगे। हमने पढ़ा था ट्रांसफ़र फंक्शन में ही ओपन लूप और क्लोज्ड लूप। अगर आपको ये डिटेल में पढ़ना है तो मैं ऊपर बेल आइकन में दे दूंगा इसकी लिंक की नोटिफिकेशन, तो वहाँ पे क्लिक करके आप कंट्रोल सिस्टम बेसिक के बारे में पढ़ सकते हैं। ओके, तो गाइज़ मैं इसमें छोटा सा बता देता हूँ कि ओपन लूप क्या होता है, जिसमें एक हमारा सिस्टम लगा रहता है GS, और यहाँ से हमारा इनपुट आता है RS, और यहाँ से हमारा आउटपुट जाता है CS। ठीक है, और ओपन लूप में क्या होता है, इसमें कोई भी फीडबैक नहीं होता, मतलब ये नॉन फीडबैक सिस्टम होता है। और जो हमारा क्लोज लूप है उसमें क्या होता है, एक सिस्टम लगा रहता है हमारा GS, इधर से इनपुट आता है हमारा RS। ठीक है, और इधर से हमारा आउटपुट जाता है CS, और यहाँ से क्या होता है, एक फीडबैक आता है। ठीक है, जिसको हम HS भी बोलते हैं। तो ये हमारा तो यही है कि क्लोज लूप में हमारा फीडबैक होता है, ओपन लूप में फीडबैक नहीं होता। ओके, तो गाइज अब हम समझेंगे ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। ठीक है, हमने क्लोज लूप सिस्टम वाला ट्रांसफ़र फंक्शन लिया है और उसको अच्छे से समझेंगे। तो उसमें क्या होगा, हम एक बार डायग्राम बना लेते हैं कि ये हमारा सिस्टम रहेगा GS, और साथ में एक नीचे हमारा HS फीडबैक होगा क्योंकि ये क्लोज लूप सिस्टम है। ओके, फिर इधर से हमारा इनपुट होगा जिसको हम RS बोलते हैं, और ये हमारा CS होगा आउटपुट, यहाँ से हमारा फीडबैक होगा, और यहाँ पे एक हमारा सबमिशन पॉइंट होता है और ये हमारा टेक ऑफ पॉइंट होता है। तो गाइस इसको थोड़ा मैं डिटेल में बताता हूँ। जो हमारा जो ये क्रॉस का साइन होता है ये हमारा क्या होता है, समिंग या सबमिशन पॉइंट कहते हैं। समिंग, ये समिंग पॉइंट है हमारा, और ये जो है हमारा ये हमारा होता है टेक ऑफ पॉइंट। ठीक है, ये हमारा होता है टेक ऑफ पॉइंट। ओके, तो अब इसको हम पढ़ लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे आपको पता चल गया होगा जो GS है हमारा वो हमारा है क्या है, फॉरवर्ड ट्रांसफ़र फंक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा HS हमारा जो है वो है फीडबैक ट्रांसफ़र फंक्शन। ओके, तो गाइज जो अब है कि हमारा जो ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन जो होता है वो होता है GS इंटू HS। ओके, और जो हमारा क्लोज लूप सिस्टम होता है, मतलब क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन, वो होता है हमारा CS अपॉन RS, मतलब ये आउटपुट अपॉन इनपुट के। तो जो हमारा आउटपुट है वो GS अपॉन में 1 प्लस माइनस GS इंटू HS। ठीक है गाइस, तो गाइस जो ये यहाँ पे हमारा जो पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन है, तो जब हमारा पॉजिटिव होगा तब हमारा नेगेटिव फीडबैक आएगा। ओके, और जब हमारा नेगेटिव होगा तब हमारा पॉजिटिव फीडबैक आएगा, मतलब ये हमेशा क्या होते हैं, वाइस वर्सा होते हैं। ओके, अगर हम फीडबैक 1 ले लें, ठीक है, तो जो हमारा क्लोज लूप ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन है वो कितना होगा। तो अभी आपने क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन का फॉर्मूला पढ़ा था पीछे, तो क्या था हमारा, GS 1 प्लस माइनस GS इंटू HS, ये था।
तो अब इसका क्या हो जाएगा, जो हमारा GS है अपॉन में 1 प्लस माइनस GS। अब हमारा HS की जगह क्या है, यहाँ पे 1 है, तो हम 1 पुट कर देंगे तो इनटू हो जाएगा, तो GS अपॉन 1 प्लस माइनस GS, ये क्या आ जाएगा, क्लोज लूप का आंसर आएगा। ठीक है, इस टाइप का अगर कोई सा भी क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स 2 मार्क्स में, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब है हमारा यहाँ पे ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। अब इसको भी समझ लेते हैं। ओपन लूप क्या था हमारा, GS इंटू HS था। अब क्या होता है, HS हमारा कितना गिवन है 1, तो इसका आ गया हमारा सिंपली GS। ओके, तो गाइज अब एक होमोजेनेटिक एक वर्ड है हमारे कंट्रोल सिस्टम में, वो क्या होता है मैं वो बताता हूँ। तो ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि जैसे हम कोई ए कांस्टेंट नंबर से इनपुट में मल्टीप्लाई करते हैं, तो आउटपुट में भी क्या होता है, वो ए कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, मान लीजिए हमारा इधर इनपुट है और इधर आउटपुट है। अगर इधर हमारा 10 एम्पियर दे रखा है और इधर 20 एम्पियर दे रखा है, तो हम जब इधर इंटू 2 करेंगे तो हमें इधर भी इंटू 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में एक और बता देता हूँ कि अ सिस्टम इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ वी मल्टीप्लाई इनपुट विथ सम कांस्टेंट a, देन आउटपुट विल ऑल्सो बी मल्टीप्लाई बाय द सेम वैल्यू a। ओके, क्या होता है, एक RLC सर्किट होता है। ठीक है, कुछ इस टाइप का होता है। इधर हमारी सप्लाई लगी रहती है, ये हमारा R होता है, ये हमारा L होता है और ये हमारा कैपेसिटर, मतलब रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, मतलब कैपेसिटर। ठीक है, ये लगा रहता है। तो अब क्या होता है, जो इसकी टोटली जो हमारी इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी V इक्वल टू RI प्लस LdI/dt प्लस 1/C इंग्रेडिएंट IDT। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन होता है हमारा IDT। ओके, तो क्या होता है, जो हमारा ये R और L और C है, ठीक है, जो हमारा RLC है, वो तो हमारा जो टाइम के साथ वेरी नहीं करता है। ठीक है, टाइम के साथ हमारा वेरी नहीं करता है, लेकिन जो V और I है हमारा, वो टाइम के साथ वेरी कर जाता है, जिसको हम टाइम वेरिएंट भी कहते हैं। ओके, टाइम के साथ वेरी करता है VA और I, लेकिन RLC टाइम वेरी नहीं करता। तो हमारा जब V करेगा तो V ब्रैकेट में T और जो I के लिए हमारा ये T आ जाएगा। तो इस टाइप का होगा कि जब हमारा वोल्टेज होगा, जब टाइम के साथ वेरी करेगा, तो हम उसको V ब्रैकेट में T टाइम वेरिएंट लिख सकते हैं और I को भी इस टाइप का लिख सकते हैं। तो ठीक है, और इसमें हाँ गाइस एक और मेन होता है। अब क्या होता है वो मैं बताता हूँ। एक हमारा टाइम डोमेन होता है, एक हमारा टाइम डोमेन होता है और एक हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन होता है। एक हमारा क्या हुआ, टाइम डोमेन, और एक होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन। अब टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या है, हम इसी को ले लेते हैं कि इस वाली इक्वेशन को, कि जो हमारा V है वो इक्वल है RI, मतलब RI के साथ। तो जब ये हमारा अभी टाइम डोमेन में है, क्योंकि I क्या होता है, हमारा डोमेन होता है, टाइम के साथ वेरी करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा RI, तो ये टाइम डोमेन से किस में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे S लग जाएगा प्लस में। अब LdI/dt, तो LI फ्रीक्वेंसी डोमेन प्लस में 1/C फ्रीक्वेंसी डोमेन टू IS फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो ये हमारा टोटली इक्वेशन आ जाएगा। ओके, इस टाइप का। ओके, तो आई होप क्लियर हुआ होगा। तो गाइज अब हम पढ़ेंगे कि लीनियर और नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। ये थ्योरी का पार्ट है, तो चलिए मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूँ आपको। लीनियर एंड नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम। सो फर्स्ट इज लीनियर। लीनियर सिस्टम क्या होता है, तो मैं ये बता देता हूँ कि जो अ लीनियर कंट्रोल सिस्टम इज अ सिस्टम इज़ अ लीनियर एंड इज़ यूज टू
कंट्रोल अनदर सिस्टम। जो लीनियर कंट्रोल सिस्टम होता है वो एक सिस्टम होता है जो कि लीनियर होता है और उसको हम यूज़ करते हैं कंट्रोल करने के लिए कोई अनदर सिस्टम को। ठीक, एक इसका जो सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल है वो है प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेशन कंट्रोलर्स, मतलब PID इसका सबसे अच्छा गुड एग्ज़ाम्पल है। ओके, तो जो लीनियर है उसके दो प्रॉपर्टीज़ इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है जो हमारा, इफ़ यू मल्टीप्लाई द इनपुट बाय अ नंबर द आउटपुट विल ऑल्सो मल्टीप्लाई विद द नंबर, मतलब अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इनपुट में कोई नंबर से तो हमें आउटपुट में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा है हमारा, द आउटपुट फॉर द सम ऑफ द टू इनपुट सिग्नल इज़ द सम ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट सिग्नल, मतलब जो आउटपुट होगा सम के लिए कोई दो इनपुट सिग्नल इज़ द सम, वो कोरस्पॉन्डिंग होगा आउटपुट सिग्नल के लिए। ओके, सेकंड है हमारा नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम। तो जो नॉन लीनियर सिस्टम है वो सिस्टम की द चेंज ऑफ द आउटपुट इज़ नॉट प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ द इनपुट सिस्टम कैन बी डिफाइन एज नॉन लीनियर, मतलब जो नॉन लीनियर सिस्टम है वो एक ऐसा सिस्टम है जो चेंज जो होता है आउटपुट में वो नॉट प्रोपोर्शनल होता है टू द चेंज ऑफ इनपुट सिस्टम। ठीक है, मतलब जो चेंज होगा अगर आउटपुट में वो प्रोपोर्शनल नहीं होगा चेंज ऑफ इनपुट के, और ये डिफाइन किया गया है नॉन लीनियर में। ओके, अब क्या है हमारा टाइम वेरिंग एंड द टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। अब ये क्या होता है इसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में कभी कभी आ जाता है कि टाइम इनवेरिंग मतलब टाइम इनवेरिएंट और इनवेरिंग क्या होता है। तो टाइम इनवेरिंग होता है हमारा, while operating a control system the parameter are unaffected by the time the system is called time invariant system। जब हमारा कोई कंट्रोल सिस्टम ऑपरेट होता है उस समय पैरामीटर इन्फेक्टेड हो जाता है बाय टाइम, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनवेरिएंट सिस्टम कहते हैं। और जो हमारा टाइम वेरिएंट सिस्टम होता है वो मोस्ट फिजिकल सिस्टम है, हैव पैरामीटर चेंजिंग विद टाइम, जो पैरामीटर चेंज हो जाए विद टाइम इफ़ दिस वेरिएशन इज़ मेजरेबल ड्यूरिंग द सिस्टम ऑपरेशन द सिस्टम इज़ ऑल द टाइम वेरिंग सिस्टम। तो गाइज आपको समझ आया होगा टाइम वेरिंग एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। और अभी जो हमने थोड़ा ऊपर पढ़ा था वो हमने अभी पढ़ा था लीनियर और नॉन लीनियर सिस्टम, तो ये दोनों चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। तो गाइज हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने न्यूमेरिकल लिया है, हम यहाँ पे दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिससे आपको ट्रांसफ़र फंक्शन और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जो अभी हमने पीछे पढ़ा है वो हम यहाँ पे लगा के देखेंगे वो फॉर्मूले, तो इससे आपको क्या होगा, ट्रांसफ़र फंक्शन आपको किसी भी सर्किट कैसे भी सर्किट का इजीली निकाल पाएंगे। ओके, तो सॉल्यूशन करेंगे अब। तो यहाँ पे क्या है, हमें सर्किट एक गिवन है जिसमें हमें ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड करना है। क्या क्या यहाँ पे हमें आर दे रखा और एक इंडक्टर दे रखा है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, करंट डिवीज़न रूल लगा देंगे। ओके, तो गाइस देखो अब वी फर्स्ट मतलब वी इनपुट के लिए, तो जो हमारा यहाँ पे वी इनपुट के लिए क्या हो जाएगा, जब ये करंट डिवीज़न रूल लगाएंगे तो R इंटू आई मतलब IR, फिर यहाँ पे प्लस में इंडक्टर DI/dt, ये आ जाएगा हमारा करंट डिवीज़न रूल से। अब ये क्या है, ये हमारा टाइम डोमेन में है तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था। तो इसको हम क्या कर देंगे, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करेंगे तो ये इस टाइप का आ जाएगा। LdI/dt किस में हो जाएगा, L फ्रीक्वेंसी डोमेन और यहाँ पे करंट फ्रीक्वेंसी डोमेन, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, इनपुट के लिए। और सिंपली हम क्या करेंगे, जो हमारा दूसरा है इसमें भी हम करंट डिवीज़न रूल लगा देंगे। तो यहाँ पे तो सिर्फ हमारा क्या है, एक इंडक्टर के साथ ही हो रहा है करंट मल्टीप्लाई, तो जो हमारा V आउटपुट होगा मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन VS जो होगा, ये हमारा इनपुट के लिए था और ये हमारा आउटपुट के लिए हो रहा है। तो VS इक्वल हो जाएगा हमारा L फ्रीक्वेंसी डोमेन I फ्रीक्वेंसी डोमेन, तो ये दो आ गया हमारा इनपुट और आउटपुट। ठीक है, अब हम सिंपल यहाँ पे क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र फंक्शन जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है कि वो रेशियो होता है लैप्लास ऑफ आउटपुट अपॉन में लैप्लास ऑफ इनपुट के,
तो इसमें हम पुट कर देंगे वो चीज़, जो आउटपुट है वो पुट कर देंगे अपॉन में इनपुट का जो है हमारा, इनपुट में है हमारा आर आई एस प्लस एल एस आई एस। तो ये हमारा इनपुट है। तो यहाँ पे क्या है, अब सिंपली है कि जो हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन है, जो हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन है वो क्या आ गया, एल एस आई एस आर आई एस प्लस एल एस आई एस। तो सिंपली हमारा जो ट्रांसफ़र फंक्शन है ये आ गया है। तो गाइस इसी टाइप्स के हमारे क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें बस क्या करना होता है, जो ट्रांसफ़र फंक्शन का फॉर्मूला है उसे याद रखना पड़ता है, और जो हमें गिवन होता है आउटपुट इनपुट से आता है इक्वेशन, उसे हम पुट करते हैं ट्रांसफ़र फंक्शन में। तो हमें क्या होता है कि एक ट्रांसफ़र फंक्शन हमें गिवन हो जाता है। तो चलिए मैं एक और न्यूमेरिकल ले लेता हूँ इसी के साथ। तो दोस्तों ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर सेकंड है, जिसमें हमें एक आर गिवन है और एक R2 गिवन है और एक कैपेसिटर लगा है, इस बार इंडक्टर नहीं लगा है। तो अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, करंट डिवीज़न रूल लगा देंगे, ठीक है, दोनों साइड। तो क्या होगा, ये हमें आउटपुट मतलब इनपुट साइड का हमें मिल जाएगा और इधर हमें आउटपुट साइड का मतलब इक्वेशन मिल जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्या है, VI, और इधर हमारा है VS। तो जो हमारा VI, ये VI के लिए है, तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, जो VS है हमारा वो इक्वल हो जाएगा किसके, RI, मतलब जो R1 है हमारा, R1 I फ्रीक्वेंसी डोमेन प्लस में R2। तो आई होप क्लियर हो रहा होगा इस वीडियो से आपको, ठीक है। अब प्लस में अब कैपेसिटर के लिए पीछे हमने क्या पढ़ा था, जो ये CS होता है इंटू IS हो जाता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा VI का इक्वेशन टोटली, ओके। अब हम क्या निकालेंगे आउटपुट के लिए। तो आउटपुट के लिए जो VS होगा वो इक्वल होगा, आउटपुट में हमारा एक कैपेसिटर एक R2 है, तो सिंपली क्या हो जाएगा यहाँ पे R2 IS प्लस में 1/CS इंटू IS। तो ये हमारा सिंपली आउटपुट का इक्वेशन आ गया। अब क्या करेंगे, हमारे पास मतलब इनपुट भी आ गया और आउटपुट भी, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, ट्रांसफ़र फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, लैप्लास ऑफ आउटपुट अपॉन में लैप्लास ऑफ इनपुट। तो हमें लैप्लास ऑफ आउटपुट मिल गया है, तो हम इसे पुट कर देंगे, VS इक्वल R2 IS प्लस में 1/CS इंटू IS अपॉन में, अब यहाँ पे हम इनपुट को पुट कर देंगे, मतलब जो V1 आया था हमारा वो क्या आया था, R1 IS प्लस R2 IS प्लस में 1/CS इंटू IS। तो हम इसे जब इजीली सॉल्व कर देंगे तो जो हमारा आंसर आएगा, जो मतलब जो हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन आएगा, हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन क्या आ जाएगा, R2 प्लस 1/CS ब्रैकेट क्लोज, फिर आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस 1/CS। तो बेसिक है इसमें कि आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको कैसा भी सर्किट मिले, आप पहले इनपुट और आउटपुट को फाइंड कर लीजिए, और उसमें क्या है ट्रांसफ़र फंक्शन के जो ये हमारा गिवन होता है आउटपुट और इनपुट, इसमें पुट कर दीजिए, और इससे क्या होगा, पुट करने से आपका सिंपली ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन का न्यूमेरिकल थ्योरी और पूरी लेक्चर। तो आई होप कि ये वीडियो देख के आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है वो ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन की आएगी, जिसमें हम न्यूमेरिकल के साथ उसकी थ्योरी करेंगे। तो अगर आपको वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को भी दबा दो, जिससे क्या होगा आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो गाइज़ अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और ऐसे ही मतलब इसमें अगर किसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मैं जो पिछले कंट्रोल सिस्टम बेसिक टर्म की जो मैंने वीडियो बनाया था उसको ऊपर बेल आइकन पे आपको नोटिफिकेशन दे दूँ, या बेल आइकन पे स्क्रीन पे आ गया होगा आपके, ठीक है। तो इस पर क्लिक करके आप सीधा आप वीडियो देख सकते हैं। और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो एक बार फिर से कह रहा हूँ लाइक कर देना। ओके गाइस, बाय।